करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपका ये रिश्ता क्या फ्यूचर में आपका राइट डिसीजन होगा। सो आज की रीडिंग का टॉपिक यही होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है। अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट 3 बार लेना है और सभी के लिए गाइस ये रीडिंग है ना। चाहे आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं, ये मैटर नहीं करता है। और जिनका भी ख्याल आपके माइंड में है उन्हीं की एनर्जीज होंगी ये। सो जो टाइम आपने अपने पर्सन के साथ बिताया है उसे याद करिए ताकि आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाएँ। और चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है, क्या उनका ये रिलेशन फ्यूचर में उनका राइट डिसीजन साबित होगा। प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स, क्या हमारे व्यूअर्स का ये रिलेशनशिप फ्यूचर में उनका राइट डिसीजन साबित होगा। जिनका भी ख्याल हमारे व्यूअर्स के माइंड में है उनके साथ क्या ये रिश्ता फ्यूचर में राइट डिसीजन होगा हमारे व्यूअर्स का। 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही हम लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन और इसके नीचे 2 ऑफ कप्स। वाओ, देखिए कार्ड्स भी अपनी एनर्जी कैसे छुपा के रखते हैं ना। इसके नीचे 2 ऑफ कप्स था, मैजिशियन और 2 ऑफ कप्स। बॉटम के कार्ड की एनर्जी है यहाँ पे द हेरोफेंट। और ये कार्ड भी हम ज़रूर लेंगे क्योंकि ये कार्ड जो है ना, देखिए कितने इसके पीछे कितने सारे कार्ड्स हैं, देख रहे हैं आप। लेकिन ये कार्ड बाहर आ रहा है जो है क्वीन ऑफ कप्स का। तो इसलिए क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड की भी हम एनर्जी लेंगे, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करने के टाइम पे सिर्फ लेंगे, है ना। बॉटम के कार्ड की एनर्जी आपने देखा ही, हेरोफेंट का कार्ड आया है, द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पर देखिए ये रिलेशनशिप जो आपका आपके पर्सन के साथ है, जिनका भी ख्याल आपके माइंड में है उनके साथ, है ना। चाहे वो आपके क्रश हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ है, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी है। सो आपको अपने अकॉर्डिंग रीडिंग को लेना है क्योंकि कलेक्टिव्स की एनर्जी है। आपको पर्सनली नहीं लेना है इस रीडिंग को। और टाइमलेस रीडिंग है, मीन्स जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट करती है। आज से 5 महीने बाद आएगी, 1 साल बाद आएगी, तभी से आपसे रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। सो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ फ्यूचर में क्या आपका राइट डिसीजन साबित होगा, यही क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आंसर यस में है गाइस, आंसर यस में है। लेकिन यस में होने के बाद भी यहाँ पे कंडीशन ये है क्योंकि आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का इश्यू है ना। सो ये इश्यू आपके पर्सन की फैमिली के साथ हमेशा ही बना रहेगा। मीन्स एक लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा रहेगा, लेकिन एक मन में ये चीज़ होती है ना, जो हमारे इन लॉज होते हैं, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। क्योंकि यहाँ पे हम आपके पर्सन के साथ देख रहे हैं कि आपका ये रिश्ता फ्यूचर में कैसा होगा, क्या ये राइट डिसीजन होगा, यही तो क्वेश्चन है ना। सो आपके पर्सन की जो फैमिली है ना, उनकी तरफ से एक लंबे समय तक, है ना, ये जो मन मुटाव जिसे आप कहते हैं, ये एक लंबे समय तक रहेगा, है ना। क्योंकि आप लोगों की कास्ट डिफरेंट है, आप लोगों का कल्चर डिफरेंट है ना। और कल्चर में रिलीजन भी आ जाता है। सो यहाँ पे ये रीज़न है। और क्योंकि फैमिली ही नहीं मान रही है, रेपुटेशन की वजह से कि सोसाइटी में क्या रेपुटेशन रह जाएगी, हमारी बेटी या बेटे ने किसी अदर कास्ट में शादी करी है ना। सो ये वाली चीज़ है। और ये कार्ड भी देखिए न्यू स्लिप हो गया। आपके पर्सन है ना, बिना बताए इस रिलेशनशिप से जाने का फैसला ले ले। कार्ड देखिए किस तरह गिरते जा रहे हैं, लेकिन अभी आप उनकी विश हैं, अभी आप उनकी विश हैं। सो क्यों जाने का डिसीजन लिया आपको बिना बताए, क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि उनके घर में जितने बड़े हैं ना वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। आपके पर्सन अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन के ना एक इम्पॉर्टेंस है उनकी फैमिली में। जैसे कि भले घर में कोई छोटा होता लेकिन फिर भी हम उसकी राय लेते हैं, उसका डिसीजन क्या है हम जानना ज़रूर चाहते हैं ना। सो उस तरीके की आपके पर्सन की उनके घर में एक इमेज है, एक जगह है ना, जो वो होल्ड करते हैं आपके पर्सन। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही आ रही है कि घर वाले जो है ना वो नहीं मान रहे और आपके पर्सन खुद में ही कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन अगर आपके पर्सन के माइंड में ना होती ना, तो आपके पर्सन बिल्कुल क्लियर डिसीजन ले लेते कि हाँ मुझे इन्हीं से शादी करनी है। आपके पर्सन खुद ही नहीं श्योर है। क्यों नहीं श्योर है? क्योंकि उनसे जो बड़े हैं ना वो उनको बताने लगते हैं कि देखो जो तुम ये फैसले ले रहे हो तुम्हें भी नहीं पता कि ये चीज़ सही होगी या गलत होगी। कहीं ये डिसीजन गलत निकल गया तो कहीं जो तुम जिसे सही समझ रहे हो, जिस
रिश्ते को वही तुम्हारे लिए हानिकारक हो गया तो। सो इस वजह से आपके पर्सन खुद ही नहीं श्योर हो पा रहे हैं कि उन्हें एक्चुअली में क्या करना है, उन्हें शादी करनी है, उन्हें इस रिश्ते को आगे ले जाना है या नहीं ले जाना है ना। इस वजह से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है आपके रिलेशनशिप में, मीन्स वो खुद ही नहीं श्योर है कि उन्हें शादी आपसे करनी है या नहीं करनी है। अगर आपके पर्सन क्लियर हो जाए ना इस चीज़ को लेकर, कास्ट कम्युनिटी तो चलिए ठीक है, लेकिन इस चीज़ को लेकर अगर क्लियर हो जाए कि उन्हें आपसे शादी करनी है, तो ये कास्ट कम्युनिटी वाला इशू भी आप लोगों के बीच में रिजॉल्व हो जाएगा। सो मेन यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो आपके पर्सन खुद ही नहीं क्लियर है अपने माइंड में, ये यहाँ पे दिक्कत है ना। सो ये यहाँ पे बॉटम की एनर्जी है। और इसी वजह से गाइस आप भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपको उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि मूव ऑन कर देना चाहिए। आप भी अपने पर्सन की कंफ्यूजन को ना मिरर करें, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट का कनेक्शन है। सोलमेट का मीन्स जैसा आपके पर्सन सोचेंगे वही चीज़ आपके माइंड में भी आएगी। कभी कभी तो ऐसा लगता होगा आपको कि हाँ बिल्कुल क्लियर है, आपको यही पर्सन चाहिए। कभी कभी तो ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे क्लियर है, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर कभी कभी लगता होगा नहीं यही ठीक है, जो भी है वो यही है, मुझे इन्हीं से ही अटैचमेंट है, उन्हीं से ही अफेक्शन है ना। सो आपका माइंड खुद भी कंफ्यूज होने लगता होगा, और ये कंफ्यूजन जो है वो आपके पर्सन के माइंड में चल रही कंफ्यूजन जो आपको फील होती है, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट का रिलेशनशिप है, मीन्स आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को। ये यहाँ पे रीजन है। सो ये रिलेशनशिप आगे अच्छा होगा, राइट डिसीजन आपका साबित होगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैंने कहा ना कास्ट कम्युनिटी का इशू आपके इन लॉज के मन में हमेशा ही से रहेगा कि मेरे पसंद के अगेंस्ट, कास्ट के अगेंस्ट जाकर हम लोगों के इन्होंने शादी करी है अदर कास्ट में, मीन्स मेरे बेटी है मेरे बेटे ने ना। सो ये वाली चीज़ उनके मन में हमेशा रहेगी। लेकिन आपके पर्सन का प्यार ट्रू है, जेन्युइन है ना, ये तो एकदम क्लियर है। आपके पर्सन देखिए ब्रेकअप में भी ना भी किसी के साथ भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़े हैं या नहीं बढ़ी हैं, ये क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक गाइज रीडिंग नहीं है, तो इसीलिए आपको थाते थी पे ध्यान नहीं देना है। सो यहाँ पे देखिए कमिटमेंट आपके पर्सन आपको ही देना चाहते हैं, है ना, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, समय लगेगा, और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ही लेकिन सक्सेस की ओर जाएगा, और आपका ये डिसीजन जो है ना वो राइट डिसीजन साबित होगा फ्यूचर में। सो यहाँ पर पॉजिटिव आपका आंसर है, और पॉजिटिव एकदम एनर्जीज हैं जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके पर्सन की, है ना। और देखिए जो भी धीरे धीरे चीज़ें चलती हैं ना वही चीज़ें सही भी होती हैं, और कमिटमेंट भी आपको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला आपके पर्सन से। अभी आपके पर्सन बहुत सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन में भी हैं, इस वजह से बहुत सोचेंगे समझेंगे, लेकिन फाइनली कमिटमेंट आपको मिलेगी, है ना, क्योंकि उनका खुद ही दिल है, क्योंकि वो आपसे ही कमिटेड हुए, है ना। और यहाँ पे आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपको, क्योंकि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया, वो कैसे अपना प्यार आपको साबित करें, बस महसूस कर सकते हैं कि हम लोग एक ही जैसे हैं, और मेरे मन में जो कुछ है वो उसको पता है, मुझे उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम साथ थे तब मेरा पर्सन मेरी खामोशी को समझ लेता था, ये समझ लेती थी। सो आज डेफिनेटली मेरे मन में क्या चल रहा है उसे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आपके पर्सन डरे हुए सहमे हुए बिल्कुल भी नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। वो एकदम श्योर है, इसीलिए वो अपना पूरा टाइम ले रहे हैं आपके पर्सन, या ले रही हैं, उन्हें पता है, क्योंकि आपके पर्सन के आप विश हैं। आपने देखा होगा इसके नीचे जो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, और उसके नीचे जो है वो 9 ऑफ कप्स का कार्ड था, है ना। सो यहाँ पर देखिए ये एनर्जी है, लेकिन आपके पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू है, जेन्युइन है, और अभी तक आपके पर्सन सिंगल ही हैं, वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं गए हैं, है ना। ये चीज़ है यहाँ पे। और जो मेरे मैरिड व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आपके पर्सन ने आपके सिवा किसी को चूज़ किया है, तो अभी आपके पर्सन है ना अपने डिसीजन में ही इतना ज़्यादा परेशान है कि उनको समझ में आ रहा है कि मुझे किसी और के साथ अब तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं है, और ये डिसीजन जो मैंने ले लिया ना वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन है, क्योंकि मेरे लिए मेरा पर्सन ही इंपॉर्टेंट था। मीन्स आप जो मेरे मैरिड व्यूवर्स हैं, आपकी मैं बात कर रही हूँ, आपके हस्बैंड वाइफ यही सोच रहे हैं कि आप ही उनके लिए परफेक्ट थे, एक सोलमेट थे जो ईश्वर ने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी, और जिसको उन्होंने अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दी वो उनका गलत डिसीजन साबित हुआ। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि ये मेरा ट्रू लव नहीं था, मेरा ट्रू लव तो मेरा पार्टनर था जिसके साथ भगवान ने मुझे ऑलरेडी बांध दिया था, लेकिन मैंने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। यहाँ पर ये एनर्जीज है। और जो सिंगल व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, वो जानते हैं आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं की सोल का हिस्सा है। सो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। सो आपका ये फैसला जो है वो राइट डिसीजन साबित होगा। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, हाँ आपकी पर्सनैलिटी से भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हैं, है ना। सो यहाँ पर ये एनर्जी है, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि कास्ट कम्युनिटी का इशू है ना, सो ऐसे इसको रिजॉल्व करा जाए जहाँ पर किसी को प्रॉब्लम भी ना हो, और आपके पर्सन खुद भी आगे बढ़ के कोई डिसीजन ले पाए। क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में कन्फ्यूजन है ना, इसीलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, कि डिवाइन जो भी कहेंगे जैसा भी कहेंगे वैसा ही आपके पर्सन एक्शन लेंगे। लेकिन उनको ये तो पता है कि ये कभी ना ख़त्म होने वाला रिश्ता है जो उन्होंने आपके साथ बांध लिया है, और जो डिवाइन ने आपके साथ बांध दिया है।
ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला। इसीलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप को ही सरेंडर कर दिया है। बस उनको ये विश्वास है कि भगवान ही कुछ ऐसा जादू कर देंगे कि आप दोनों मिल जाएंगे। बस एक विश्वास है। आप इस चीज़ को आई होप समझ सकते हैं कि कभी कभी हमें नहीं पता होता कि चीज़ें कैसे होंगी, लेकिन सब कुछ वैसा ही होगा जैसे हमने सोचा है, और डिवाइन टाइमिंग पे होगा, अपने आप अनफोल्ड होंगी चीज़ें हमारे फेवर में। हमें ट्रस्ट जरूर होता है। सो वही कंडीशन आपके पर्सन की है आपको लेकर। ना जाने क्यों आपके पर्सन खुद भी नहीं जानते होंगे या खुद भी नहीं जानती होंगी क्यों उन्हें इतना विश्वास है इस रिश्ते पर, आप पर, डिवाइन पे इतना ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर विश्वास है ना। उन्हें पता है कि भगवान सही समय आने पे ना सब कुछ आप दोनों के फेवर में ही कर देंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है, आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चलती है। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, बॉटम के कार्ड की एनर्जी है द स्टार। मैनिफेस्टेशन, अगेन मैनिफेस्टेशन, आप उनका शाइनिंग स्टार है, आप उनका लकी चार्म है अपने पर्सन का। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन देखिए आपको ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी उनके अंदर इमोशंस है ना वो जाहिर कर देना चाहते हैं, अब अपने दिल में नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लंबे समय से आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को अपने दिल में दबा रखा था, कभी भी आपको जाहिर नहीं किया। लेकिन आज आपके पर्सन है ना एक छोटी सी फ्रेंडशिप के साथ ही लेकिन शुरू करने की सोचते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आगे तो ले जाना चाहते हैं, ये तो एकदम श्योर है ना। और आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करेंगे। यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस है, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो हैं, है ना। और कुछ लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। सो आपके पर्सन आपको आके कमिटमेंट देंगे, है ना। सो आपका भी वेट करना है, और ये जो वेटिंग का टाइम है ना ये थोड़ा लंबा हो सकता है आप लोगों का, है ना। यहाँ पे ये चीज़ है, आपके पर्सन बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग नहीं करने वालों में से, लेकिन जब डिसीजन ले लेते हैं ना तो फिर वो कभी बदल नहीं सकता। और यही यहाँ पर एनर्जी आई है कि ये एकदम पक्की वाली एनर्जी है कि जब आपके पर्सन एकदम श्योर हो जाएंगे ना कि बस अभी ले लिया डिसीजन, यही फाइनल है, सो उनके डिसीजन कोई बदल नहीं सकता, जो उन्होंने फैसला किया उसे कोई बदल नहीं सकता है ना। सो ये चीज़ है। देखिए यहाँ पर उन्हें पता है कि फैमिली ने ही आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, और इन फ्यूचर भी ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। सो उनके माइंड में ये चीज़ें चलती है ना कि भविष्य में जो भी हम लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही आप लोगों का रिलेशनशिप सेपरेशन की ओर चला गया, और आज आप लोग अलग हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट में, जबकि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस आज भी है, प्यार आज भी है, फील एक दूसरे को आज भी आप दोनों कर सकते हैं, है ना। लेकिन उन लोगों की वजह से ही, जो लोग इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, उनकी वजह से ही आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है। सो आपके पर्सन ने देखिए पहले से ही सारे उपाय कर लिए हैं कि उनसे ना फ्यूचर में दूरी बना के ही रखनी है, तभी ये रिलेशनशिप आगे ग्रो होगा, है ना। उनकी नहीं सुननी है, उनसे आपके पर्सन है ना एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे, उनकी सुनना ही नहीं है। बस उन्होंने कोई रिएक्शन किया नहीं आप लोगों के अगेंस्ट, है ना, सो आपके पर्सन तुरंत अपना एक्शन लेंगे। सो यहाँ पे उनसे बाउंड्री क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर, ऐसा होगा। उनको ही ब्लॉक करेंगे जिनकी वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। सो यहाँ पर एकदम क्लियर है, और आपको ना वो अपने इमोशन जाहिर करना चाहते हैं, जो भी उनके दिल में है वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनका शाइनिंग स्टार हैं, आप ही उनकी हैप्पीनेस हैं, आपसे आपके पर्सन के इमोशंस फुलफिल होते हैं, और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके दिल में ना आपके लिए जो जगह है वो कभी वो किसी को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आज भी आपके पर्सन सेपरेशन में सिंगल ही है, उनकी लाइफ में कोई भी आपके सिवा नहीं आया है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोग सही समय पे ही मिलेंगे, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो आपके पर्सन ने देखिए सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी है ना। सो एक स्पेशल कनेक्शन आपके पर्सन खुद ही फील करते हैं आपके साथ। और देखिए तभी तो ये चीज़ उनके माइंड में आती है कि उनको नहीं पता कि क्या चीज़ें कैसे होंगी, बस उन्हें ये पता है कि जैसा वो चाहते हैं, जैसा आप दोनों के दिल में है ना वही चीज़ें होंगी, लेकिन सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। उन्हें पता है ये रिश्ता देखिए ज़रूर कंप्लीट होगा। 2 ऑफ कप्स के नीचे ही देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है ना, लेकिन सही समय पे होगा, और उन्हें खुद भी नहीं पता कि सही समय कब आएगा। आपके पर्सन को खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो तो सिर्फ ईश्वर को पता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हमें पता चले, है ना, ऐसा होता है। सो यहाँ पर आपको ना सब कुछ सरेंडर कर देना चाहिए ईश्वर को, सब कुछ, कि जैसी आपकी इच्छा है भगवान वैसा ही हो, है ना। और यही आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो स्पेशल कनेक्शंस होते हैं ना वो भगवान के ही हाथों में सौंप देना चाहिए। और आप लोगों की लाइफ में जो हैप्पीनेस है ना, जो सेलिब्रेशन है वो ज़रूर आएगा, जो आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं, जो आप लोग चाहते हैं, है ना। सो ये यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पे जो राशियाँ है वो है लियो यानी सिंह राशि, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और कलेक्टिव्स की एनर्जी। तो यहाँ पे जोडियक्स तो नहीं इंपॉर्टेंट है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो यहाँ पे सारी ही राशियाँ आती हैं, बट जो यहाँ पे प्रोमिनेंट राशियाँ हैं वो है लियो, सिंह राशि, एरीज मेष राशि, कैंसर पाइसेर स्कॉर्पियो कर्क मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो यानी वृषभ और कन्या राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
2 कार्ड्स देखें यहाँ पे ऐसे आए हैं जहाँ पे सारी ही ज़ोडिएक्स हम कंसीडर करते हैं। एक है द मैजिशियन, दूसरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे सारी ज़ोडिएक्स हम कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही एलिमेंट्स है ना, इसलिए सारी ही राशियाँ यहाँ पर आती हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक थी वो मैंने आपको बताई। जो यहाँ पे नंबर्स हैं वो हैं 7, 3, 2, 1 एंड नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। जो मंथ्स हैं वो है जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च और अक्टूबर। ये मंथ्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से मैसेजेस भी हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई होप गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप रीडिंग को देख पाएँ। हाँ, और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपसे रीडिंग नहीं रेजोनेट करती है तो आपको रीडिंग को नहीं देखना होता, आप तुरंत ही बंद कर दीजिए रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिएगा, है ना। अननेसेसरी आपको इन एनर्जीज को खुद से नहीं रेजोनेट कराना। अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो नहीं है, फिर तो वीडियो को क्लोज कर देना, देखना ही नहीं है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, सो उस मैसेज को आपको लेना है, बाकी को लीव कर देना है, क्योंकि वो जिनके लिए उन तक पहुंच जाएंगे। कलेक्टिव्स की एनर्जी है ना, सो आपको ऐसा करना है। चलिए थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। एक कार्ड हमें रिसीव हुआ है, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स से। लास्ट पर शफल कर रहे हैं, ओके। वही कार्ड्स हमें लेने थे जो लास्ट टाइम पे आएंगे। ऑलरेडी हमें 3-4 कार्ड मिल चुके हैं। बॉटम का कार्ड है जो वो है आई टुक यू फॉर ग्रांटेड। आपके पर्सन ने आपको बहुत लाइटली लिया, और इससे पहले भी गाइज ये मैसेज है, जो उससे पहले की रीडिंग है वो देखिएगा, उसमें भी यही मैसेज है। और कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ही लाइटली लिया और आज उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट है ना। उन्होंने आपको उस तरीके से ट्रीट किया जैसा उनको नहीं करना चाहिए था, जो आप डिजर्व नहीं करते। आपके पर्सन ने आपको उस तरीके से ट्रीट किया है, इसीलिए आपके पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं और आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जो आप डिजर्व नहीं करते थे। सो अफसोस बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को। ओके, यहाँ पे जो मैसेज आया, आई वॉन्ट द चांस टू प्रूव टू यू हाउ मच आई लव यू। आपके पर्सन देखिए एक मौका चाहते हैं आपसे, आपको ये बोलना चाहते हैं, उनके सबकॉन्शियस की बात है ये वो मैसेजेस हैं, ये वो बातें जो वो आपको नहीं बोल पा रहे लेकिन उनके माइंड में चलता है कि वो एक चांस चाहते हैं जहाँ पे वो ये प्रूव कर पाए कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में क्या इमोशंस है आपके लिए। इसीलिए तो यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया कि अपनी फीलिंग्स अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पर्सन। आई नीड यू टू कीप गोइंग नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स, आई कैच अप। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे साथ ही मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ थाम के। उन्हें पता है ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पर्सन आपका हाथ थाम के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है। द पेन ऑफ मिसिंग यू नेवर लीव्स मी। आपको इतना ज़्यादा आपके पर्सन मिस करते हैं ना, हर्ट होता है आपके पर्सन को कि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, है ना। सो ये चीज़ है यहाँ पे। आई नो दैट टू बी विद यू आई हैव टू बिल्ड बैक ट्रस्ट। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहा है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए ना मुझे फिर से वो विश्वास बिल्ड करना पड़ेगा, फिर से वो विश्वास तुम्हारा जीतना पड़ेगा, है ना। जो ट्रस्ट आप अपने पर्सन पे करते हैं, आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो विश्वास उन्हें फिर से जीतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ना अपना ट्रस्ट खो दिया। जो आपने अपने पर्सन पे किया था ना, वो ट्रस्ट उन्होंने खो दिया, उन्हें पता है। आई हैड अ फैमिली प्रेशर। देखिए आपके पर्सन के ऊपर फैमिली प्रेशर था, इस वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप को खत्म किया। इसलिए बॉटम की एनर्जी में पहले ही द हेरोफेंट की एनर्जी आई थी कि प्रेशर की वजह से, मल्टीपल लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही, फैमिली की वजह से ही उन्होंने रिलेशनशिप को तोड़ दिया सडनली। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कैसे वो आपको बताएं कि आप उनके लिए क्या हैं, उन्हें खुद ही नहीं समझ में आ रहा, उनके पास वो वर्ड्स ही नहीं है। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। आपके पर्सन ना जब भी आपको याद करते तो उनके फेस में ना एक स्माइल आ जाती है, इसलिए वो आपको थैंक यू बोलना है कि मुझे वो वजह देने के लिए कि इस पेन में भी ना, जहाँ पे वो आपको मिस करते हैं, इस पेन में भी तुमने मुझे स्माइल करने की एक वजह दी है। सो थैंक यू सो मच। ओके, आई नो इन माई हार्ट दैट सम डे सम हाउ वी विल बी टुगेदर अगेन। और यह कार्ड उछल के देखिए कहाँ पे गया था, यहाँ पे गया था द मैजिशियन के। आपके पर्सन कह रहे हैं उन्हें पता है, उन्हें विश्वास है कि एक दिन हम लोग ज़रूर मिलेंगे फिर से। उन्हें नहीं पता कब कैसे, लेकिन ये विश्वास है कि हम लोग ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने रिलेशनशिप को ना डिवाइन को सरेंडर कर दिया। और जब हम डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं ना, तो वैसा ही भगवान हमारे लिए करते हैं जैसा
हमारे लिए अच्छा होता है ना। सो इसीलिए ये कार्ड उछल के देखिए यहीं पे गया था, क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अगर हमारा मैनिफेस्टेशन ट्रू है ना, हमारी फीलिंग्स, हमारा लव ट्रू है ना, तो भगवान ज़रूर हमें वो चीज़ देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हम मांग रहे हैं उनसे। सो यहाँ पे ये एनर्जी है। लास्ट मैसेज है गिव मी अ चांस। देखिए आपके पास एक चांस चाहते हैं, और यहाँ पे भी देखिए पहला मैसेज भी यही था, आई वॉन्ट द चांस टू प्रूव टू यू हाउ मच आई लव यू। आपके पास बहुत ही ज़्यादा ना रिग्रेट वाली एनर्जी में है, क्योंकि बॉटम के कार्ड में भी यही एनर्जी थी। देखिए आई टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड आई रिग्रेट दैट नाउ। उस चीज़ का आज आपके पर्सन को देखिए अफसोस है ना। सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक अफसोस वाली एनर्जी है। इसीलिए यहाँ पे आपके पर्सन एक चांस मांग रहा है कि वो अपने प्यार को प्रूव कर पाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी नज़रों में उनकी इमेज बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। जितना आप अपने पर्सन को केयर करते थे, जितना प्यार करते थे, जितना ट्रस्ट करते थे ना, आपकी नज़रों में वो सब कुछ झूठा साबित हो गया है कि आपके पर्सन वैसे कभी थे ही नहीं। सो इसीलिए आपके पर्सन अपनी इमेज को ना क्लीन करना चाहते हैं आपकी नज़रों में, आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे ट्रू लव करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड देखिए किस तरीके से, कितने कार्ड के बीच में से वो अपनी एनर्जी आप तक पहुँचाना चाहता था। सो गाइज ये है कलेक्टिव्स की एनर्जी। सारे मैसेजेस आपसे नहीं रेजोनेट हो सकते हैं क्योंकि कलेक्टिव्स की एनर्जी है, लेकिन जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें वही मैसेजेस आपको लेने हैं, बाकी लीव कर देने हैं जिनके लिए उन तक पहुंच जाएंगे। अगर रीडिंग आपसे नहीं रेजोनेट होती तो रीडिंग को आपको सिंपली नहीं देखना है, नेक्स्ट रीडिंग का वेट करना है। और कॉमेंट सेक्शन में गाइज मुझे जरूर बताएगा कितनी आपसे रीडिंग रेजोनेट करी। और अपने रिलेशनशिप को मैं यही कहूँगी, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, सब कुछ आपके हित में ही होगा, जैसा आपके लिए अच्छा होगा वैसा ही होगा। बस मुझे ये कहना है गाइस, लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करेगा ताकि जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलती है मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।